चलो नमस्कार सब भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र धनखड़ और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रेनिंग जिसका टॉपिक है NATM। NATM जो है हम लोग जो टनलिंग जो मेथड होते हैं उनमें से एक मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये जो टनलिंग मेथड है इसकी जो शुरुआत है हमारी वो इसको कई नामों से अलग से भी पुकारा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इससे SEM स्प्रेड कंक्रीट लेइंग मेथड भी कहते हैं। SCL जो मेथड है क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके थ्रू जब भी हम काम करते हैं तो इतने सारे सीक्वेंस आते हैं इसके अंदर। जैसे पहले होल करेंगे, होल करने के बाद उसमें ग्राउट डालेंगे, ग्राउट के बाद फिर उसके अंदर सपोर्टिंग सिस्टम लगाएंगे, उसके बाद करके आप इसके अंदर अपने आप ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। और जगह जब भी हम लोग कहीं काम करते हैं TBM टनल वगैरह का तो उसके अंदर हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कंक्रीटिंग के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की ताकत लेता है, ज़मीन की या पहाड़ की जो भी इसके साथ में आएगा उसकी ताकत ये लेगा। तो ये खुद अपने आप में कैपेबल है। इसके लिए आपको एडिशनल कोई भी चीज़ लेके डालने की नहीं है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्यों पड़ा था, इसके लिए जो शुरुआत है इसकी 1960 में हुई थी। इसको जो मेथड को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड भी बोलते हैं, NATM। क्या बोलते हैं, मेरे साथ दोहराइए, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। दोबारा से, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ऑस्ट्रियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर इसका इजाद की गई थी, इसको वहाँ से शुरू किया गया था। सबसे पहली जो टनलिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। वहाँ के जो कुछ इंजीनियर लोग थे, देखिए हम लोग ना डेली की डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ सीखने के लिए, ऐसे ही हम लोग जब सीखते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं। आज जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग सेफ रहें। आप लोगों की सेफ्टी जो कंपनी का मेन मोटो है। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां जो आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, क्योंकि ये जो सारे जो प्रोग्राम है ना वो बहुत हाईली पेड होते हैं, मतलब फ्री में नहीं होते हैं प्रोग्राम। ये इसके पैसे दिए हैं कंपनी ने, तब मैं यहाँ पे आया हूँ इतना सारा गैजेट फैजेट लेके। क्योंकि कंपनी ने पैसा दिया, कंपनी को आपकी जान की रक्षा करनी है। वो आप लोगों को मानती है कि हाँ ये लोग जब सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा काम चलेगा। किसी भी भाई को कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम होगी ना सबको। तो ये जो मेथड है वो इसीलिए किया जाता है कि ये बाकी सारे जो टनलिंग मेथड है उनसे अलग है और उनसे सस्ता है। क्या है, सस्ता है और फास्ट भी है। एक तरीके से देखा जाए तो आप देखते होंगे डेली की डेली ब्लास्टिंग होता है, हम लोग चार्ज करके छोड़ देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, ब्लास्टिंग होता है, फिर वापस जाते हैं अंदर। कितनी सारी सेफ्टी होती है उसके अंदर। तो ये सारा का सारा काम वही है। अगर आप लोग साइट के अंदर जाना चाहते हैं तो ये आपको सीखना ज़रूरी है कि इसकी बेसिक क्या है। जैसे टनलिंग मेथड की हमने शुरुआत करी तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1960 में, 1960 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इन्होंने इसका नाम NATM दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑस्ट्रिया भी आ रहा है। क्योंकि अपना नाम अगर कोई, जैसे आजकल क्या हो रखा है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो अपने नाम पे पेटेंट लगा देते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी उसका नाम यूज़ ना कर सके। तो उन्होंने पेटेंट करवाया, वहाँ पे लिए चलता रहा था। ऐसे सारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन पहले हम लोग छोटे स्केल में करते थे। जैसे हमने सुना ना जंगल, शोले फिल्म देखी सब लोगों ने, शोले, जेल में सुरंग, जेल में सुरंग, है ना, वो सुरंग ही है, लेकिन वो छोटे लेवल की थी और ये बड़े लेवल की है। उसमें से आदमी जाता है, इसमें से ट्रेन जाता है, बस जाता है, मतलब बड़े बड़े, ये है वही है, जेल में सुरंगी है वो भी, लेकिन ये क्या है, बड़े लेवल पे है। इसमें से ट्रेन जाएगी, ट्रेन के अंदर हज़ारों आदमी बैठे होंगे, इतनी स्पीड से निकलेगी, मतलब इंडिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए भी काबिल तारीफ है ये चीज़। खुद अपने आप प्राउड करो कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो ये जो है किस तरीके से डिफरेंट है उसको हम लोग जानेंगे। इसको मैंने सीधी भाषा में रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ज़्यादा इसमें कुछ हैवी इंग्लिश के वर्ड नहीं है, बिल्कुल ईजिली है। जैसे इन्होंने इसका नाम NATM क्यों लिखा, क्योंकि ये दूसरे पुराने तरीक़ों से अलग था, इसलिए इसके लिए इसका नाम ऐसे रखा गया। और ये जो है ये टनल को मजबूत बना देती है। जैसे जेल के अंदर सुरंग खोदनी है, खोदनी है तो क्या करेंगे, क्या चाहिए हमको, खाली खुदाल चाहिए, खुदाल लेके खुदाई शुरू कर देंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन वो रिस्क है, क्यों, कब कोलैप्स हो जाए, कब बैठ जाए पता नहीं। गांव में कितने सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, कुआं खुदाई कर रहे हो, कुआं खुदाई करते करते एकदम से बैठ गया, हुए कि नहीं हुए। कुआं खुदाते हुए बैठता है ना, कुआं खोदते हैं, लेटरिन का हौद खोद रहे हैं, वो बैठ गया, क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि ये हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि जो रॉक है, ऊपर की रॉक, उसी के अंदर इसको सपोर्ट देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। हम लोग ऊपर की सपोर्ट ले रहे हैं, जो हमारे आसपास है ना उसी की सपोर्ट ले रहे हैं। जैसे एक पेड़ है, उसकी जो सपोर्ट है कहाँ पे, नीचे जड़ों में उसकी,
तो इस तरीके से हम, जैसे जड़, पेड़ की जड़ निकलती है ना, वैसे हम लोग रॉक बोल्टिंग करते हैं और उसकी सपोर्ट ले लेते हैं। उसको सारे तरीके से दिखाएंगे हम लोग, कैसे हम लोग उसकी सपोर्ट को यूज़ करेंगे, और इसको इतना मजबूत बना देते हैं कि इसके अंदर से कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन आराम से निकल जाए और आप लोग भी आराम से सुरक्षित उसका अंदर काम कर पाएँ खड़े होके। तो NATM जैसे हमने बताया, ये एक तरीके से एक बिल्डिंग बनाना है। एक तरीके से समझ लो केक बना रहे हैं हम लोग। केक के अंदर जो रेसिपी बनती है, उसके अंदर क्या क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, शक्कर डालेंगे, थोड़ी चॉकलेट का पाउडर डाल देंगे। जो जैसी बनानी है वैसे बनाएंगे ना। छोटी बनानी है तो छोटी बनाएंगे, बड़ी बनानी है तो बड़ी बनाएंगे। अब जैसे यहाँ से बुलेट ट्रेन निकलने वाली है, तो हम लोग का जो डाया है वो 13 मीटर के आसपास का रहेगा। 13 मीटर को हम जगह मिलेगी, मतलब इतनी जगह मिलेगी कि ट्रेन आराम से पास हो जाए। अगर छोटी बनानी होती है तो छोटी भी बना सकते थे। सारे का सारा ट्रीटमेंट वही रहता, साइज छोटा हो जाता। तो उसको माइक्रो टनलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो, छोटा। माइक्रो मतलब छोटा, ये वाला क्या है? बड़ा। तो इसलिए ये NATM है। तो इस तरीके से जैसे आप एक पिक्चर को ड्राइंग कर रहे हो, आपको क्या चाहिए वाला है? एक मान लीजिए एक लड़की की तस्वीर बनानी है, उसके बाल बनाने हैं, नाक बनाना है, तो अलग अलग ब्रश से बनेगा ना वो। इस तरीके से आपको काम करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, आपके साथ में इतने सारे टूल टैकल हैं, इसीलिए हैं ताकि हर एक काम को अलग अलग तरीके से किया जा सके। और ये स्पेशल टूल्स होते हैं, नॉर्मल टूल नहीं है। जैसे हमने जेल में सुरंग खोदनी थी तो खाली खुदा लिया था। शोले देखिए ना, वो आसरानी एकदम उसको उठाता है, अरे जल जाता है उसका, क्योंकि वो गर्म करके उसको पकड़ा देते हैं ना। वो खाली खुदाल होता है, मतलब एक छोटा सिर्फ खोदने का मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल टूल ऐसे होते हैं जो रोबोट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? रोबोट की तरह काम करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई ऊपर से तो नहीं जा रही कोई? अगर किसी को ना समझ में आए तो मेरे को तुरंत टोक देना, सर मेरे को समझ में नहीं है, मेरे को बता दो आप, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, मैं भी आपका आदमी हूँ। तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, फिर से बोलिए, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। इसको सीक्वेंस एक्सकवेशन मेथड भी बोलते हैं, SEM, सीक्वेंस, या फिर स्प्रेड कंक्रीट लाइनिंग मेथड, SCL। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है? ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, चार्जिंग जो हम करते हैं, उसके बाद स्केलिंग, उसके बाद धुएं को बाहर निकालना, यही सब काम करते हैं ना। सीक्वेंस है एक भी चीज़। एक भी सीक्वेंस गया मतलब, अभी आपको सुबह ऑफिस के लिए आना है, सुबह उठ के, तो सीक्वेंस है ना। पहले फ्रेश होएंगे, फिर मंजन करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर कपड़े पहनेंगे, फिर बस पकड़ेंगे, या यहीं पे रहते हैं तो यहाँ से अपना उठ के आएंगे आराम से। सीक्वेंस है ना भैया। एक आधा काम अगर ऊपर नीचे हो जाए तो गड़बड़ सी हो जाती है, यार आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेट दुखने लग जाता है ना। फ्रेश ना हो एक दिन, क्या होगा? होगा ना गड़बड़। एक दिन मंजन मत करो, स्मेल आएगी ना। ये सीक्वेंस है, समझ में आ गया? ये सीक्वेंस है जिस तरीके से आपको काम करना है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1960 से हुई थी। और इसको कुछ स्मार्ट इंजीनियर, क्योंकि जो भी कोई काम करता है आदमी तो स्मार्ट होता है। आप लोग स्मार्ट हो तभी तो यहाँ बैठे हो ना, नहीं तो गांव के अंदर कितने लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं? बोलो, कौन कौन मेरे साथ है? हाथ खड़े करो भाई। कौन कौन लोग ऐसे हैं गाँव में जो खाली बैठे हैं, ताश पीट रहे हैं उधर बैठ के? बोलो हाँ कि ना। आप लोग स्मार्ट हो तभी तो यहाँ हो ना भैया। तो कुछ स्मार्ट इंजीनियरों ने मिलके 1960 में इसकी शुरुआत करी और इसका नाम पड़ा NATM, क्योंकि ये पुराने तरीकों से अलग था। क्यों अलग था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके तरीके से है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और एक ऐसी जो जगह है उसको बना रहे हो जिसकी सपोर्ट आपके आसपास में ही है। जैसे एक पेड़ अपनी सपोर्ट बनाता है जड़ों से। अगर कितनी भी तेज आंधी आ जाए, कितनी भी तेज तूफान आ जाए, बड़ा पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष, गांव में है ना बहुत सारे बड़े बड़े, ऐसे हाथ में भरो तो हाथ में भी ना आए, ऐसे ऐसे पेड़ गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूत नींव है। क्या है? लेकिन अगर घर में, गांव में गड्ढा खोदोगे तो वो चांसेस है कि वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूत नींव नहीं है, उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अब आप यहाँ से सेफ्टी सीख के जाओगे ना, वहाँ पे सेफ्टी सिखा सकते हो कि यार मैं सीख के आऊँ, तेरे को क्या पता, हम लोग सेफ्टी के साथ तो काम किया है, तेरे को क्या पता ब्लास्टिंग क्या होती है? पता है किसी को क्या? यहाँ धड़ाम में धड़ाम धमाके हो रहे हैं, इधर उनको पता है कुछ क्या हो रहा है? फिर इतना क्रिटिकल काम आप कर रहे हो भैया, आसान काम नहीं है ये। इसके लिए कंपनी ने बोला भैया इनको सिखाओ कि कोई दिक्कत ना हो इनके साथ कभी भी, और ये लोग हमेशा सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्या रहें? सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वेरी गुड। तो NATM जो बिल्डिंग है वो एक ऐसा है कि जैसे रॉक जो है, जैसे चट्टाने हैं आसपास की, जैसे एक पीपल बरगद अपना जो फाउंडेशन बनाता है, ऐसे ही ये अपना चेक करती है कौन सी रॉक की क्वालिटी कैसी है। मान लीजिए कोई सॉफ्ट रॉक है, हमारा जो ये काम होता है वो ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे ज़मीन का या नीचे का जो है बिहेवियर आपको नहीं पता। सामने देखेंगे मिट्टी है, और नीचे हम लोग ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? मिट्टी है तो हम वैसे ही खोद लेते, क्योंकि ब्लास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चट्टाने भी हैं। तो ये टनलिंग का मेथड वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हमको पता ही नहीं है आगे होने क्या वाला है।
क्या बोलते हैं, हमको आगे पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है, चट्टान आ जाए आगे, आगे कुछ और चीज़ आ जाए, कुछ पुरानी पाइपलाइन दबी हुई है वो आ जाए, कुछ नहीं पता, एकदम सरप्राइज है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें हमको दुनिया भर के सरप्राइज डेली मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? आज एक मशीन यहाँ पे नहीं थी, कल नई मशीन आके खड़ी हो जाए, अरे ये क्या आ गया भाई, आज बड़ी सी मशीन आ गई है ना। नहीं समझ में आएगी ना बात, तो जब देखते हो तो फिर पता लगता है। कंस्ट्रक्शन का काम ही ऐसा है, एकदम फुल ऑफ सरप्राइजेज है हमेशा। सरप्राइज किसको अच्छे लगते हैं? कोई गिफ्ट देता है आपको अच्छा लगता है ना? हाँ, मैं भी आपको गिफ्ट दे के जाऊँगा आज। तो इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रेंथ देखेंगे। किसकी स्ट्रेंथ देखेंगे? रॉक की स्ट्रेंथ देखेंगे। रॉक की स्ट्रेंथ क्या है? रॉक की भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, कोई हल्की होती है, कोई भारी होती है, कोई ज़्यादा ताकतवर होती है, कोई कम ताकतवर होती है। मैं थोड़ा मोटा हूँ, आप थोड़े पतले हैं, ये हमारी क्वालिटी है, ठीक है। ये हमारी चट्टान की एक क्वालिटी है। कोई बड़ा पत्थर आ जाएगा कभी कभी, कोई छोटा पत्थर आ जाएगा। कई बार छोटा पत्थर जो होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। बड़ा पत्थर आराम से चार्जिंग करो उड़ जाता है, छोटा पत्थर बड़े नखरे करता है, मैं नहीं लूँगा भाई, हिला के दिखा दे, है ना, ऐसे ही। तो इसका हम लोग जब बिहेव चेक करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो नहीं बोले, वो बोल रहा है मैं नहीं हिलूंगा, चल भाई तेरे को दूसरा तरीका ठोकते हैं, छोटा है ना भाई, या तो हम लोग ब्लास्टिंग से नहीं हुआ तो स्केलिंग कर देंगे, हाँ, ब्रेक कर देंगे, ब्रेकर लगा देंगे। इस तरीके से जैसा ही बिहेव रॉक करेगी वैसा हम लोग आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा पत्थर आ जाए, छोटा पत्थर आ जाए, हमारे पास सबके सोल्यूशन हैं। हमारे पास क्या है? सबके सोल्यूशन है, सबके हम लोग वो करके ले। उसके बाद में आपने देख लिया रॉक का बिहेवियर कैसा है, उसके बाद हम लोग स्प्रे करेंगे ताकि उसकी प्रोटेक्शन मिल जाए। जयराम जी की ये देखो सरप्राइज इसको बोलते हैं। आइए साहब, आइए। नहीं बोल सकते साहब, अब हम बैठना भी मेरे लिए सही नहीं है। इसको बोलते हैं लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेस है। साहब और मैं साथ में काम कर चुके हैं। एक बार साहब के लिए जोरदार तालियां। बैठिए सर, तो कुछ टाइम तो दीजिए सर। 5 मिनट आइए, सॉरी है, 1-2 मिनट दीजिए हमको, हम अभी आते हैं।